जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अरविंद स्टडी में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, एमपी पुलिस के एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुके हैं। एग्ज़ाम लगभग 1.5 से 2 महीने चले हैं साथियों। आप लोगों ने पूरी मेहनत की है, जी जान लगा दी है अपनी तैयारी के लिए। अब सभी साथियों का सिर्फ एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि एक बच्चा क्या है कि मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम देता है तो उसको ये डर रहता है कि अगर मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मैं तैयारी करूँ कि आगे की वैकेंसी की तैयारी करूं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है हमारे लिए। जब हम तैयारी कर रहे थे तो तब भी ये क्वेश्चन कॉमन था। तो साथियों, मैं आज आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, वीडियो बने रहे अंत तक। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, छोटी शॉर्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो जो आज हम कट ऑफ बताने वाले हैं, जो कट ऑफ बिल्कुल एक सेफ जोन है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए और पूरी मन लगाकर जी जान लगा दीजिए। साथ ही टाइम आपको बहुत कम मिलने वाला है। अगर आपने आज मेहनत नहीं करी तो आपका हक कोई और ले जाएगा। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए साथियों, सीधे मुद्दे पर आते हैं, जो हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। और एक और बात कट ऑफ बताने से पहले, कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों, इस बार का एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है पिछली बार के एग्ज़ाम से थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है। इस बार का एग्ज़ाम क्या है कि साथियों, जिगजैग लेवल चला है। पहले कठिन, फिर इजी, फिर कठिन, फिर इजी, इस तरह से चलता रहा है। जैसे ही बच्चों को उनका पैटर्न समझ में आया है, उन्होंने फिर पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसे फिर समझ में आया है वो फिर चेंज कर दिया है। तो इस बार ये उनकी बहुत बड़ी चाल रही है। आबकारी का जो क्वेश्चन थे उन्होंने वो उठा के सीधे सीधे इस बार एग्जाम में डाल दिए हैं। इसके चलते बच्चों के नंबर थोड़े से कम देखने को मिले हैं। और इस बार आपको पता है कि फर्जीवाड़ा भी बहुत कम हुआ है। पिछली बार आपने देखा ही था, इस बार जो बच्चे पकड़ में आए थे फर्जी, उनको जेल भी हुई है, सज़ा भी मिल चुकी है। इसके चलते इस बार फर्जीवाड़ा ना के समान होगा, ये बात आप ध्यान से रखिए। और आपको टाइम कम मिला है। तो अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले एसटी कैटेगरी। तो साथियों, मैंने जो हम ट्रेनिंग सेंटर रह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने सबसे डिस्कस करा है और बहुत सारे साथी जो डायरेक्ट मेरे से जुड़े हैं उनने बताया है, और जो रिजल्ट दे के आए उनका मैंने बहुत सारा, लगभग ये मान के चलिए 2 लाख समथिंग बच्चों का मेरे पास एनालिसिस है। उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें साथियों, हम ये बच्चे एसटी कैटेगरी के जो रहते हैं, थोड़े सी पढ़ने में थोड़ा सा क्या मान ली, उन लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिल पाता। इसके चलते पढ़ाई में इनका लेवल बेशक डाउन हो सकता है, लेकिन ये फिजिकल में आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। तो साथियों, इनका कट ऑफ है, मेरा मानना है कि 58 नंबर के समथिंग या 58 प्लस जिन भाइयों के बहनों के नंबर हैं, तो वो अपने आप को सेफ समझें एसटी कैटेगरी। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के जो भाई बहन हैं उनके नंबर पिछली बार का और इस बार का आप देख लीजिए कि इस बार जो पेपर आपको बताइए थोड़ा सा मॉडरेट आया है। इस बार का जिनका कट ऑफ रहने वाला है मेरे हिसाब से 65 प्लस, 65 या 65 प्लस जिन भाइयों के बहनों के नंबर हैं, वो पूरी मन लगा के मेहनत करें। एससी हो गया, एसटी हो गया। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल कैटेगरी से ही अलग होकर बना है। तो आप अपने आसपास देखिए, जिस बच्चों को पहले जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता था, उन्हीं बच्चों ने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बना के और फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से डाल रहे हैं। तो सोचिए, जो पहले जनरल फाइट कर रहे थे, तो ईडब्ल्यूएस में क्या करेंगे वो। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी बिल्कुल कम नहीं रहने वाला है साथियों। आप ये मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस कट ऑफ मेरे हिसाब से है 70 प्लस। 70 प्लस जिन भाइयों बहनों के नंबर हैं, वो बेधड़क होकर तैयारी करें। जिन भाइयों का 70 प्लस नंबर हैं, उनका आने ही आने वाला है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी एक अच्छे खासे तादाद में है। और अन्य जो भाई बहन हैं ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनका अब पढ़ाई का लेवल अप हो चुका है, अच्छा माहौल है। तो इनका जनरल के समथिंग इनका जो कट ऑफ जाता है साथियों, तो मेरा मानना है 72 प्लस जिन भाइयों को बहनों के नंबर हैं, 72 प्लस, 72 प्लस जिनके नंबर हैं, वो सेफ जोन में हैं मेरे अकॉर्डिंग और मेरे जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग। तो साथियों, ये ओबीसी कैटेगरी हो गई। अब बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी। तो साथियों, जनरल कैटेगरी आपको पता है कि एक ओपन कैटेगरी है। इसमें सभी जो कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, वो सीधे जिनके नंबर हाईएस्ट रहते हैं वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। अदर स्टेट के जो भी फॉर्म होते हैं वो भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। तो साथियों, मेरे हिसाब से जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, मैंने यहाँ सब पूरा लिख रखा है साथियों, ऐसे नहीं कि मैं हवा हवा कुछ बोल रहा हूँ, मैंने एनालिसिस करा है पूरा। तो जनरल कैटेगरी के मेरे अनुसार है 75 प्लस। 75 प्लस जिन भाई बहनों के नंबर हैं, वो अपने आप को सेफ समझें और अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए साथियों। टाइम बहुत कम है। ये मत सोचिए कि आज सर्दी है कल से स्टार्ट करूँगा, ये कल आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया साथियों।
एक कल कल के चक्करों में पता नहीं कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। आज वो घर पे बैठ चुके हैं तैयारी बंद करके। आपके माता पिता आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सोचिए साथियों, सर्दियों के टाइम में खेत में पानी लगाने से क्या मुश्किल है ये जॉब करना? नहीं साथियों, मन लगा के मेहनत कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भाई बहन बहन खासकर जो लड़कियां हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि सर लड़कों की कट ऑफ लड़कियों की कट ऑफ क्या सेम जाने वाली है? तो हाँ, जब से जो फिजिकल के नंबर 100 हुए हैं तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या करा है कि पहली जो कट ऑफ रहती है एग्जाम की, दोनों की सेम रहती है, लड़कियों और लड़कों की। क्योंकि एक आपने देखा होगी, हमारे एक चौहान सर हैं, उनने कोर्ट में इसके लिए एक रिपीटेशन फाइल भी करी थी। तो उनका क्या क्या कहना था कि हम पहले जो वो है कट ऑफ सेम बनाएंगे, जबकि दूसरे वाले में लड़कियों को उनका आरक्षण कोटा का लाभ देंगे। तो इसी के चलते लड़कियों का और लड़कों का पहली वाली जो कट ऑफ है भाई सेम जाने वाली है, क्योंकि इस बार भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। अगर आगे चल के वो चेंज करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, पर लेकिन फिलहाल तो आप बराबर ही मान के चलिए साथियों। तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं, आपको बताया फिजिकल में लड़कियां एक अच्छा खासा मार्जिन लेके चलती हैं लड़कों से। तो सेकंड कैटेगरी में एक लड़कियां मान के चलिए, अगर आपने इस बार जो क्वालिफाइड कर दिया एग्जाम, तो अपने आप को यह मान के चलिए पुलिस वाली बन चुकी है। क्योंकि लड़कियों का फिजिकल थोड़ा सा एक कैटेगरी का लाभ मिल जाएगा और थोड़ा फिजिकल डाउन रहता है। आजकल लड़कियां बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, तैयारी अच्छी करती हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एक और इम्पोर्टेंट बात, तो साथियों की इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जिन भाई बहनों के नंबर मेरी बताए हुए कट ऑफ से थोड़े कम है, कौन से भाई बहनों के जिनका पेपर स्टार्टिंग में था और मिड में था, जिन भाई बहनों के स्टार्टिंग में और मिड में एग्जाम था, वो साथी ध्यान रखें कि उनका कट ऑफ अगर मेरे बताए हुए से 2 नंबर या 1 नंबर कम है, तो ये मत समझिए कि मेरा नंबर नहीं आएगा, सर ने इतना बताया है। नहीं, आपका नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फंडा है। नॉर्मलाइजेशन राजा को रंक मान के चलिए, जैसे कि एमपी पुलिस के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि एक हाईएस्ट को लोएस्ट और लोएस्ट को हाईएस्ट बना सकता है। तो अपने आप को ये मत समझिए कि मेरा नंबर नहीं आएगा। अगर 2 से 3 नंबर इधर उधर हो रहे हैं तो आप तैयारी करिए। अब सोचिए अगर आपका नंबर आ जाता है और आपकी तैयारी नहीं रहती तो आप क्या कर पाओगे? मार्च से आपके लास्ट मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। सोचिए साथियों, तैयारी कर लीजिए, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। फिजिकल के लिए बनाने वाले हैं, साथ साथ तैयारी करते रहिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।